अरे विवाह नरेश, नमस्ते नमस्ते। अजी सुनते हो, विवाह नरेश आए हैं। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बनवा। जीजी क्या हो रहा है? जीजी कब तक चूल्हे में भटकती रहोगे? अब तो बहू लाओ। तुम्हारे बेटे को कोई पसंद तो आए, तो क्या अभी कहीं बात पक्की नहीं हुई? बात पक्की होती तो तुम्हें पता नहीं चलता। मैंने तो सुना था शंकर बाग वाले प्रसाद जी के आपने हाँ कर दी है। हाँ, कोमली तो धीरे तो वो लड़की ठीक रही है। तो बस जीजी बात पक्की ही समझो। लड़के की पसंद ही तो आपकी आखिरी शर्त थी। दान दहेज तो आपको कुछ चाहिए नहीं। चाय लेकर बाहर चल, मैं नाश्ते की प्लेटें लेकर आती हूँ। वो सब रखो, ये देखो नरेश क्या कह रहा है। भाभी इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे, आपको यहाँ करनी? हमारे यहाँ करने की बात होती तो साल भर पहले ही हम धीरेन्द्र की शादी कर चुके होते। बात उसकी हाँ पर अटकी थी, उसने हाँ कर दी। उसे क्या करे भाभी, वो तो बच्चा है। आपको लड़की वालों को हाँ करने से पहले उसके पिता के बारे में पता कर लेना चाहिए। वे कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, ऐसा प्रसाद जी ने कहा था। मुलाकात हुई कभी आपकी उनसे? हो जाएगी, अभी तो बातचीत शुरू ही हुई है। नहीं होगी भाभी, नहीं होगी, क्योंकि उनके पिछले 10-12 साल से संबंध टूट चुके हैं। वो उनकी आपस की बात है, हमें क्या करना है? कमाल करती हो, करना कैसे नहीं है? यदि वे जीवित ही नहीं होते तो और बात थी, पर यदि वे हैं तो हमें उनसे सरोकार है। चाहिए तो ये था कि प्रसाद जी पहले ही सब बात हमें खोलकर कह देते। ये क्या पागल है भैया जो ये बातें खुल के कहेंगे? उन्होंने पहले आपको इम्प्रेस किया, फिर लड़के को अपने वश में किया। धीरे से अपनी बात कह देंगे और ऐसे वक्त कहेंगे जब आप कुछ नहीं करता हूँ। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं भैया। छोटा भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं आपको ये बात बताऊं। बाकी आपकी मर्जी, जहाँ आप चाहोगे वहाँ उसकी शादी होगी धीरे की। चलता क्या? हाँ। बस यही कहने के लिए मैं इतनी दूर से आए थे। सच तो ये था कि विवाह जल गई होगी। उसे अपने रंग रूप का बड़ा नाज था। इससे बढ़कर कोई इस घर में आए तो कैसे बर्दाश्त कर पाती? पर आप तो मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। आप लोग किसी बात है मतलब क्या सिर्फ यही कहने के लिए इतना सारा पेट्रोल फूक कर यहाँ पे आए थे? क्या वे हमारे दुश्मन है? नरेश सही कह रहा है, ये वाकई प्रसाद जी की चाल थी। वे पहले ही हमें इतना अभिभूत कर देना चाहते थे कि हम उनके बहनोई के बारे में प्रश्न ही ना करें। वैसे ये बात बिल्कुल झूठ भी नहीं है। हम सचमुच में लड़की की मामा से रौब खा गए थे। उनका बंगला, उनकी शान शौकत देखकर हमारे मन में कहीं उमंग सा जागा था। पर दिल ने तसल्ली दी थी कि लड़की उनकी बेटी नहीं, उनकी भांजी है और उसकी माँ कॉलेज में लेक्चरर है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, उनसे बात करते हैं और अगर ये बात सच निकली तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। किसके रिश्ते तोड़ने की बात हो रही है पापा? बेटा कौन सी? उसके माता पिता का तलाक हुआ है, उसके पिता उनके साथ नहीं रहते। माँ, हमें शादी लड़की से करनी है या उसके बाप से? आप लोग तो बात का पतंगड़ बना देते हो। देखो बेटा, शादी ब्याह में सब कुछ देखा जाता है। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि नानी हाल तक की खोज खबर ली जाती है। तुम्हारे चाचा कह रहे थे। वह होते कौन है कहने वाले? वो तुम्हारे सगे चाचा हैं। ठीक है पापा, पर क्या चाचा जी ने कभी तलाक का नाम नहीं सुना था? क्या तलाकशुदा माँ बाप के बच्चे शादी नहीं करते? करते होंगे, पर क्या उसको निकाल के लिए हम ही रह गए हैं? देखो बेटा, तलाक शब्द चाहे जितना जाना पहचाना हो, ये एक प्रक्रिया है। इससे 100 प्रश्न जुड़े होते हैं कि तलाक क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। कल को जब शादी के मंडप में पिता नहीं होंगे तो सब सवाल उठेंगे। हम तो निपट जाएंगे, पर तुम अपने दोस्तों के सामने आप नहीं उठा पाओगे। शादी व्यक्तिगत होते हुए भी एक सामाजिक घटना है जिसमें ना तुम परिवार को नजरअंदाज कर सकते हो ना समाज को। तो क्या आप इतनी सी बात के लिए रिश्ता नकार देंगे? इतनी सी बात नहीं है बेटा। इतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात नहीं है। सुनिए, एक काम करते हैं, हम उनसे कहेंगे उनके जो भी झगड़े हैं वो घर में ही रहने दे, बस शादी भर के लिए बुला दें। कहने भर चले आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लड़की की शादी देखने का चाव तो हर बात को होता है। तुम मेरा बस एक ही हो, हिंदी पिक्चर देखने में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लड़की की माँ और उसके मामा के हुए। ये क्या हो रहा है? एक काम करती हूँ, मैं कॉमेडी की माँ सुमन को ही कॉल करके मिलने के लिए ही बुला लेती हूँ। नमस्ते।
हेलो, नमस्ते। मैं शादी के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप घर में घर आ सकती हैं? ठीक है, मैं आती हूँ। ये देखिए हमने शादी की पूरी लिस्ट बना रखी है। ये तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक रफ एस्टीमेट बनाया है। वैसे आपकी जो मर्जी है वो आप मुझे बता दीजिए। मेरी एक ही लड़की है, मैं उसी के लिए कमा रही हूँ। आप जो भी कहेंगे आपकी बात खाली नहीं रहेगी। खैर आप सब क्या ही कहें, कौमुदी के पापा अगर आते तो उनसे कुछ कह भी दीजिए। अरे हमने शायद आपको बताया नहीं, मेरे यार ये भी सेपरेटेड लॉन्ग है। तो क्या बेटी की शादी में भी नहीं आएंगे? जरूर, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे कन्यादान कौन करेगा? भैया करेंगे। आज तक सारा काम उन्होंने ही किया है, तो कन्यादान का अधिकार भी भैया का ही है। देखो बहन, जैसे आपकी एक लड़की है, वैसे मेरा भी एक लड़का है। लड़कियों की शादी से मैं फारिग हो चुकी हूँ। अब जो कुछ है सब इसी का है। आप अपनी बेटी को जो कुछ देना चाहती हैं दे सकती हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बस हमारी एक ही शर्त है कि लड़की के पिता शादी में जरूर आए। नाते रिश्तेदारों की उंगली उठाने का मौका ना मिले। घर की बात घर में ही रह जाएगी और ये आपकी बेटी घर में भी अच्छा होगा और हमारी भी। बस इतनी सी बात, हम कोशिश करेंगे आगे। फिर तो आप उन्हें सगाई में ही बुला लीजिए। शादी में भागम भाग होती रहती है, पहचान भी नहीं हो पाती, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। जी हम कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। नमस्ते, कॉलेज से आ रहे हो? जी मेरी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप चल रही है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ये अचानक क्यों आ गई? शायद धीरू ने बुलाया होगा। बुलाने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होगा। एक काम करती हूँ, मैं धीरेन्द्र को ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो। धीरू, कॉमेडी आई है। क्या? तू घर आ रहा है ना? डोंट वरी मॉम, जस्ट कमिंग। चाय पियोगी? जी नहीं, आप परेशान न हो। आप बैठिए, आप बैठिए। इससे मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है। आप इतिहास नहीं जानती, आप सिर्फ ठोकर जानती हैं। आप सिर्फ इतना जानती हैं कि बेटी की शादी में उसके बाप का होना जरूरी है, लेकिन उसी बाप ने हम माँ बेटी को आधी रात को घर से निकाल दिया। हमने रात पड़ोसियों के यहाँ बिताई थी। पड़ोसियों ने ही हमारे टिकट का बंदोबस्त किया। उन्होंने ही हमें गाड़ी पर चढ़ाया आपने जिस पिता को शादी में बुलाने की बात कही है, उस पिता के लिए मेरे मन में धरती भर की आस्था नहीं है। घर से क्यों निकाला जाता? आप तो जानते होंगे, दौलत के साथ सहारा आ जाते हैं, ऊपर से अफसरी भी। मेरी माँ सब चुपचाप सहती रही। सहन करना तो हमें घुट्टी में पिलाया जाता है ना। लेकिन जब घर में रासलीला शुरू हो गई, तब मेरी माँ ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बोला, मेरा न सही तो मेरी बेटी का तो ख्याल करो, अब वो बड़ी हो गई है, सब समझती है। इसी गुस्ताखी में उन्हें ये शिकायत दे दिया गया। 14 साल से मेरी माँ बनवास भोग रही है। अकेले अच्छे बुरे हर दिन हमने अकेले काटे हैं। आज मेरी माँ उसके दरवाजे पर जा रही है। वो आएगी या नहीं मैं नहीं जानती, पर हाँ, इससे उनका अहंकार जरूर नष्ट होगा। और मेरी माँ का आत्मसम्मान टूट जाएगा। फिर वो जिएंगी कैसे? जिस आत्मसम्मान के भरोसे वो इतने साल खड़ी थी, जब वही नहीं रहेगा तो वो जिएंगी भी कैसे? अगर आपको मेरी माँ मैं अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं है, तो मुझे भी रिश्ता मंजूर नहीं। वैसे भी इस रिश्ते को लेकर मेरे मन में कोई सुंदर कल्पना नहीं है, और अगर उसकी कीमत इतनी महंगी हो तब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, बस यही कहना है।
झेल सकोगे? इतना दर्द तुम झेल सकोगे? कह नहीं सकता माँ, बस इतना जानता हूँ कि एक गैर जिम्मेदार आदमी की सजा एक स्वाभिमानी लड़की को भुगतनी पड़ी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा माँ, कभी माफ नहीं कर इसके बाद इकोनॉमिक्स का प्लेट, हमारा लास्ट इकोनॉमिक्स का प्लेट। गाड़ी चला लो नारायण। एक जीरो टैग टैग प्रभात